लोकतंत्र नहीं, नेता तंत्र है। देश को मानसिक गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। आज एक ऐसे बेशर्मी वाले बयान सुनिए, एक सांसद का बयान जिसने बीजेपी के साम्राज्य को हिला दिया, जिसने अयोध्या धाम को हिला दिया, जिसने भारत के गौरव को हिला दिया। ये एक ऐसे सांसद नेता हैं जिन्होंने भारत के गौरव को बना दिया दागदार। सुनिए ये ऑडियो में आपने बोला था कि जो राजा दशरथ हैं, हाँ भगवान श्री राम जी के पिताजी, हाँ हाँ तो मतलब पुत्र पैदा करने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी। नहीं थी, खत्म हो गया था, रावण खींच लिया था पूरा। फिर ये रामायण में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा, रामायण में लिखा है कि मतलब दशरथ जी को पुत्र पैदा करने की ताकत नहीं था। रावण को मालूम था कि इससे पुत्र जो होगा उसी से हमारा मृत्यु लिखा हुआ है, तो अच्छा। उससे समूचा टाल लिया। अच्छा, योग से। हाँ तो वो उसको पुत्र पैदा करने की ताकत नहीं थी, तो अपने वशिष्ठ गुरु से पूछा तो फिर मेरा पुत्र कैसे होगा। हाँ। तो उसने कहा श्रृंग ऋषि एक है, श्रृंग ऋषि है, जाकर के पूरब के तरफ ने बिहार में, तखने बिहार नाम था क्या नहीं था पता, अंग देश था मुंगेर में। अभी भी श्रृंग ऋषि पहाड़ है, वहाँ श्रृंग ऋषि आश्रम है, श्रृंग ऋषि कुंड है। वहीं दशरथ जी अपने तीनों रानी को ले गए थे और वहीं जग कराए, तो वहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुआ। अच्छा, मुसहर थे, इसलिए मुसहर थे कि उनकी बेटी थी, उसका नाम था सबरी। तो सबरी भेलनी थी, भेलनी माने मुसहरनी थी। तो जब सबरी भेलनी थी तो बाप भी तो मुसहर होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं? अरे जब सबरी मुसहरनी है तो उसका बाप श्रृंग ऋषि है, तो वो मुसहर होगा, तब नहीं मुसहरनी हुआ। जी जी। तो समझ लीजिए बात, श्रृंग ऋषि से पैदा हुए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न शत्रुघ्न। इसका मतलब वो भी चारों मुसहर हैं, राजपूत नहीं है। ये बात मैं खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अब तो समझने की बात है। जी, ठीक है जी, ठीक। ये जो आपने ऑडियो सुना, यह है आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान, जिन्होंने अपनी निजी राय रखते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और ऐसे शर्मनाक बयान दे डाला, जिन्होंने भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों सहित यह कह दिया कि वो राजपूत नहीं है। दूसरा, जिन्होंने भगवान श्री राम के पिताजी राजा दशरथ के लिए ऐसा शर्मनाक और ऐसी बातें कह डाली, जो उनकी मानसिकता किस हद तक जाती है ये आप इस ऑडियो से सुन सकते हैं, जो हिंदुस्तान के गौरव, अयोध्या धाम और बीजेपी के पूरे साम्राज्य को हिला देने के लिए काफी है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं के ऐसे बयानबाजी जो बहुत ही ज्यादा हिंदुस्तान के गौरव को शर्मसार करती है। ऐसे बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए, जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, देश के गौरव को कलंकित किया जाए या किसी भगवान की आलोचना की जाए। कम से कम ऐसी मर्यादा होनी चाहिए कि किसी को ठेस नहीं पहुंचे। इस बात के लिए सभी नेताओं को ख्याल रखना चाहिए। जय हिंद।